यूपी में मई की तपिश अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक आज 20 मई को पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड, मध्य यूपी और पूर्वांचल तक तेज धूप, गर्म हवाएं और रात में भी उमस लोगों को बेहाल कर सकती है। तो कई जिलों में सीवियर हीट वेव यानी भीषण लू का अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना के बावजूद तापमान में राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर और झांसी समेत कई जिलों में भयानक लू चलने की आशंका है। यूपी के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान 41 से 48 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 के आसपास रहेगा। मौसम के शुष्क रहने की सबसे अधिक संभावना है। आज की बात कर रहे हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। पूरे राज्य में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिनमें झोंकों के साथ हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की संभावना भी है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर लू से लेकर भीषण लू चलने की अधिक संभावनाएं जताई गई हैं। आज के मौसम की बात कर रहे हैं। पश्चिम यूपी में कुछ अलग अलग जगहों पर रातें गर्म होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, यानी दिन के साथ रातें भी गर्म हो सकती हैं। आज बांदा, चित्रकूट के साथ कई जो जिले हैं उन पर हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सबसे गर्म जिले कौन कौन से रहे वो भी हम आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों में कौन से जो जिले हैं सबसे गर्म रहे। तो यूपी में भीषण गर्मी का कहर, जिसमें बांदा 48 डिग्री सेल्सियस, झांसी 46 डिग्री सेल्सियस, आगरा 45 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज 44 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 43 डिग्री सेल्सियस, यानी सबसे अधिक जो गर्म जिला रहा वो बांदा रहा। बांदा में 48 डिग्री सेल्सियस का भीषण गर्मी का जो कहर है वो जारी रहा। आज के मौसम की बात कर रहे थे हम कि सबसे अधिक 48 और सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस तक आज मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कुछ है वो निर्देश, वो भी हम आपको बता देते हैं जो सीएम योगी ने दिए हैं। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। अधिकारी संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी रखें। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करें। अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहे। एम्बुलेंस सेवाओं को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए। नगर निकाय और जिला प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे, यानी कि हर जगह पर पेयजल पर्याप्त सुनिश्चित होना चाहिए। बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बाजार, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पानी के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और जरूरी ना हो तो जनता से यह अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह और अभय निगम जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। रामेंद्र जी, अभय जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। रामेंद्र जी, बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं भीषण गर्मी और लू का कहर जारी, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ है वो एडवाइजरी? स्वास्थ्य विभाग ने बहुत तरीके से लोगों को समझाया है कि एक तो पानी पीते रहे, खीरा है, लौकी है, तरबूज है, इस तरीके के फलों का सेवन करें जो शरीर को पानी पहुंचाते हैं। दूसरा, हल्के कपड़े पहने, अगर घर के बाहर निकले तो सर पर कुछ ना कुछ डालकर निकले, चाहे अंगोछा हो, कैप हो, जो भी है वो डाल के निकले। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है उसके अस्पताल पहुंचे, वहाँ चिकित्सीय सुविधा ले। चूंकि हीट जिस तरीके से बढ़ रही है पूरे पश्चिम में और पूरे बुंदेलखंड में रेड अलर्ट जारी है। जाहिर है कि आप तापमान 48 अगर बांदा का बता रही तो हालात क्या होंगे। सामान्यतः पहले 44-45 टेम्परेचर जाता तो लोग मानते थे बहुत गर्मी है, 48 बहुत टेम्परेचर होता है, एसी बंद हो जाएंगे। और इस समय जो विद्युत उपभोग है वो बढ़ा है। गांव से लेकर शहर तक जैसे विद्युत कटौती होती है तो चुनौतियां और बढ़ रही हैं। तो सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि बिजली की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। जहाँ ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं वहां प्याऊ लगाए थे। और सामाजिक रूप से भी लोगों ने किया है कि जहाँ चिड़िया है, जहाँ जानवर है, वहां ट्यूबवेल से पानी भरा जाए। जहाँ चिड़िया बहुत रहती है वहां
पानी भरा जाए। तो इस तरीके से जानवरों से लेकर के मनुष्यों तक के लिए गर्मी बहुत दुखद है और इसके बचाव कैसे किया जाए उस पर सारे लोग काम कर रहे हैं। निधि, बिल्कुल। हमारे साथ अभय भी जुड़े हुए हैं। अभय, बताएं कि इस समय बांदा जो बहुत ही ज्यादा हाई पारा जहां पर दिखाया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ हाल है? बांदा में क्या कुछ देख सकते हैं हम गर्मी को लेकर? अभय, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। देखिए, बांदा में बात करें तो बांदा में पारा इस समय चरम पर है। 48 डिग्री पारा कर चुका है। और हाल की यहाँ के हालातों की बात करें तो बहुत ही ज्यादा गर्मी से परेशान है लोग। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बहुत ही होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग घरों पर ही रह के अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी। और जब जरूरी होता है तब लोग बाहर निकल रहे हैं, जिसको और निकलते भी हैं तो पूरी तरह एहतियात बरतते हुए अपने को पूरी तरीके से ढक के सुरक्षित रखें, पहन के। और प्रशासन ने भी इसके लिए लोगों बहुत कुछ खास इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, आप लोग बाहर ना निकले, कम से कम निकले। और अधिक गर्मी की वजह से अस्पतालों की स्थिति भी इस समय, अस्पताल भी मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। बिल्कुल रामेन, बिल्कुल अभय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रामेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।